इंदरी के दारुल उलूम शाह वली उल्लाह मदरसे का वार्षिक उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के अभिभावकों के अलावा क्षेत्र के अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। समारोह मदरसे के नाजिम व प्रिंसिपल हजरत मौलाना राशिद वफा नदवी साहब की देखरेख में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथियों का मदरसा प्रबंधन समिति द्वारा फूल मालाएं पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वार्षिक उत्सव के अवसर पर विभिन्न कक्षाओं के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। दर्जा हिफ्ज में मौलाना आदिल और मौलाना इजाजत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि दर्जा नाजरा में आलीशान तथा दर्जा नाजरा बालिकाएं में मुस्कान ने पहला स्थान हासिल किया। द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी शील्ड देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने नात, तकरीर और अन्य प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों ने उपस्थित अभिभावकों और अतिथियों का मन मोह लिया। पूरे समारोह में खुशी और उत्साह का माहौल बना रहा। इस अवसर पर हजरत मौलाना राशिद वफा नदवी साहब ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों और अभिभावकों का हौसला बढ़ाने का माध्यम होते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को मेहनत, लगन और अनुशासन के साथ शिक्षा हासिल कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मदरसा प्रबंधन ने कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों और अभिभावकों का आभार व्यक्त करते हुए विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। आज ये दारुल शाह इंदरी एक मदरसा है जिसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे तालीम हासिल करते हैं, और इस मदरसे के अंदर जो हमारी बस्तियां हैं, इंदरी के अतराफ़ हैं, डेरे हैं हमारे शेखों के, और बहुत सारे मुसलमान गरीब लोग इलाके में रहते हैं। हमने ये किया कि उन इलाकों से अपने बच्चों को लेकर आए और यहाँ उनको रखा मदरसे में। जो भी हमारे डेरे हैं उनके बच्चे हैं, आसपास के देहातों के बच्चे हैं, गरीब घरों के बच्चे हैं, हमने उनको मदरसे में लाकर रखा इंदरी मदरसे के अंदर, और उनको दीन की तालीम दी, कुरान की, उर्दू की, सीरत की, हदीस की। इसके साथ साथ हमने जो एक ख़ास बात रखी उन बच्चों के पढ़ने के लिए, हमारे सामने प्राइमरी सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट का स्कूल है 12वीं तक का। हमने अपने सभी बच्चों के एडमिशन वहाँ भी कराए हैं ताकि हमारे बच्चे एक साथ तो दीन की तालीम को अपने हाथ में ले सके, और दूसरी तरफ जो दुनियावी तालीम है, जो असली तालीम है, हिंदी, इंग्लिश, गणित, मैथ, साइंस, इसको भी पढ़ सके, ताकि दोनों तालीम मैदान में हमारे बच्चे जाए और देश की सेवा कर सके, देश का नाम रोशन कर सके, देश के भविष्य को संवार सके, उम्दा बना सके। इसीलिए आज की हमारे बच्चों की ये वार्षिक परीक्षा थी मदरसे के अंदर। इसमें हमारे बच्चों ने दर्जा हिफ्ज़ है, दर्जा नाजरा है, दीनियात है, इब्तिदाई क्लास है। उन क्लासों में हमारे बच्चों ने 6 सब्जेक्ट होते हैं, और 6 में से जो तकरीबन 175 बच्चे यहाँ होते हैं बस्ती के, इनमें से हमारे बच्चों ने जो इनामात हासिल किए हैं, कोई फर्स्ट आया है, कोई सेकंड आया है, कोई थर्ड आया है। उन बच्चों के सभी माँ बाप यहाँ पर आए हुए हैं, उन बच्चों को लेने के लिए आए हुए हैं कि आज इनकी छुट्टी पड़ी है, सालाना छुट्टी हुई है। तो हमने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था कि हमारे बच्चों की हौसला अफजाई हो सके। वार्षिक परीक्षा के मौके पर जो बच्चे इनाम हासिल करते हैं, तालीम में फ़र्स्ट और सेकंड और थर्ड नंबर लाते हैं, उनको इनाम से नवाजा गया है, जिसका आज हमने वो सम्मान पत्र जो हमारा बना है, सनद यानी परीक्षा सम्मान पत्र, वो हमने बच्चों को आज दिया है ताकि बच्चों की हौसला अफजाई होए और तालीम मैदान में बच्चे आगे आए और पढ़ कर के अपने देश की सेवा कर सके। ये उत्सव मनाया गया है। सर आज कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को, कुछ संदेश देना चाहिए? बस सर बच्चों से यही संदेश रहेगा कि तालीमी मैदान में, एजुकेशन के मैदान में हमेशा आगे आना चाहिए। चाहे खाना ना खाए, रोटी ना मिले, लेकिन पढ़ाई को कभी ना छोड़ें। पढ़ाई जब इंसान के पास होगी, एजुकेशन जब आएगी, चाहे वो दीन की एजुकेशन हो, चाहे दुनियावी एजुकेशन हो, चाहे कोई भी एजुकेशन हो, मालूमात जब बंदे को होगी और बंदा एजुकेटेड होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो अपने अधिकार को पहचान सकेगा, हुकूक को ले सकेगा। और गवर्नमेंट के अंदर जो जॉब हो, चाहे वो IAS अधिकारी हो, IPS अधिकारी हो, या इंजीनियर हो, या डॉक्टर्स हो, या बड़े बड़े जो भी फिलोसोफर होते हैं, हर एतबार से, चाहे वो फोर्स के एतबार से हो, पुलिस के एतबार से हो, चाहे पढ़ाई के एजुकेशन के एतबार से हो, हर महकमे में हमारे बच्चे जाएंगे तो हमें उससे खुशी होगी और अपने जो हुकूक हैं, जो अधिकार हैं, उनको बच्चे हासिल कर सकेंगे। हम यही अपील करेंगे बच्चों से भी और तमाम मुसलमानों से और तमाम देश के नागरिकों से कि पढ़ाई के मैदान में आगे आना चाहिए। माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है, चाहे बच्चे को एक टाइम अच्छा मंदा खिला ले, खाना चाहे ना मिले, कपड़ा चाहे अच्छा ना मिले, लेकिन पढ़ाई से कभी उसके रिश्ते को ना तोड़ना चाहिए, पढ़ाई से उसको जोड़ना चाहिए। आज बच्चों का रिजल्ट आया, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जैसे आज बच्चों को रिजल्ट आया और छोटा सा प्रोग्राम हमारे जो है मौलाना साहब ने ये किया है, इससे पिछले साल भी हुआ था, हर साल होता है यहाँ रिजल्ट बच्चों का।
तो इससे हमें बहुत खुशी महसूस हुई है। भी कुछ बच्चे फर्स्ट आए हैं, कुछ सेकंड आए हैं, कुछ थर्ड आए हैं और उनको जो है इनाम से जो है सम्मानित किया गया। और भी हमारे मेहमान यहाँ आए हुए थे सब करनाल से और भाई इंद्री से, और बच्चों के जो माँ बाप आए हुए हैं उन सभी को जो है बहुत खुशी होती है आपस के अंदर कि भाई मेरा बच्चा फर्स्ट आया। और बच्चे भी आपस में एक दूसरे से जो है बहुत खुश होते हैं। और आने वाले जो है अगले साल जब इनके जो है पेपर होंगे और इनका जो है इम्तिहान होगा तो उसके अंदर हर बच्चा जो है बढ़ चढ़ कर कोशिश करता है कि भाई मैं आगे बढ़ूं और मैं भी जो है इनाम का जो है हकदार बनूं और जो एजुकेशन के अंदर जो है पढ़ाई के अंदर आगे कोशिश करूं आगे बढ़ने की। तो हम जो है सब साथी बहुत खुश हैं और यहाँ की पढ़ाई से और यहाँ के जो है उस्तादों से जो है बहुत खुश हैं। और आइंदा भी यही हमारी अपील रहेगी उस्तादों से भी और भी बच्चों से भी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है पूरी कोशिश के साथ पूरी फ़िक्रों के साथ जो है आगे बढ़ें और जो है देश के नाम को जो है रोशन करें और अपने आप को जो है पूरी कामयाब होने की पूरी कोशिश करें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाजी ताहिर हसन, वार्ड नंबर 11, गुड़ा इंद्री। देखिए माशाल्लाह ये हमारा एक बच्चा है निसार मोहम्मद जो जैनपुर सादाना का रहने वाला है। ये इसके वालिद मोहतरम है फूल मोहम्मद साहब। हमें खुशी इस बात की है कि ये बच्चा आज हमारे बीच में आया है। इसकी आंखों की रोशनी बहुत कम है, ना के बराबर है, लेकिन इस बच्चे ने इस मदरसे के अंदर तालीम हासिल की है और यहाँ पढ़ते पढ़ते इस बच्चे ने इस मदरसे में पढ़ते पढ़ते सामने स्कूल से 12वीं की है, +2 किया है और आज इस बच्चे ने कुरुक्षेत्र की यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में नेट क्वालिफाई किया है। उसके बारे में बड़ी खुशी हुई। आज हमने इसको बुला करके यहाँ पर सम्मानित किया है और ये इसका अवार्ड है जो हमने इसको दिया है, मदरसे की तरफ से इसको अवार्ड दिया गया है, सम्मानित किया गया है। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे मदरसों के बच्चे आगे स्कूलों में पहुँचे, यूनिवर्सिटी में पहुँचे हैं और वहाँ से नेट की परीक्षा क्वालिफाई की है। बड़ी खुशी का महत्व आज हमारे लिए, पूरे इंद्री समाज के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम देश के नागरिकों के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए कि एक नाबीना बच्चा जिसकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो, ना के बराबर है, 0% है, वो बच्चा पढ़ाई के मैदान में, एजुकेशन के मैदान में कभी हिम्मत नहीं आ रहा, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं आ रहा, बल्कि हर मैदान में आगे बढ़ता रहा और आज हरियाणा लेवल पर देश का नाम रोशन किया है। माशाल्लाह ये बच्चा आपके सामने है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने इतना बड़ा एक टेस्ट UGC में पास हासिल किया, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय सबसे पहले तो मैं इस मदरसे को देना चाहूँगा और उसके साथ साथ यहाँ का जो स्टाफ था उस समय जब मैं 11वीं और 12वीं की परीक्षा में यहाँ पर पढ़ता था और अपने माता पिता को जिन्होंने मुझे सहयोग किया और जो भी लोग इस सहयोग में मेरे साथ थे उन सबको मैं इसका श्रेय देना चाहूँगा। और ख़ासकर इस मदरसे ने मुझे जो देने में अपनी भरपूर सेवाएं दी हैं और जिस नेट को मैंने आज क्वालिफाई किया है, अगर उसमें सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है तो इस मदरसे को जाता है, क्योंकि मैं अगर 11वीं और 12वीं की पढ़ाई इस मदरसे में रहकर नहीं करता तो हो सकता है मैं इस मकाम तक नहीं पहुंचता। और मैंने यहाँ पर रहकर 7 पारे भी हिफ़्ज़ किए थे उस वक्त और अपनी 11वीं और 12वीं की पढ़ाई भी मुकम्मल की थी और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, मास्टर डिग्री की और PhD में अपना रजिस्ट्रेशन कराया और मैंने UGC नेट की परीक्षा क्वालिफाई की। इसके लिए मैं अपने माँ बाप को और इस मदरसे को और यहाँ के स्टाफ को और मेरे बड़े भाई कारी मोहम्मद राशिद नदवी साहब को भी बधाई दूंगा, क्योंकि जिस समय मैं पढ़ता था ये मेरे को मिलने के लिए स्पेशल सोनीपत से आते थे और मुझे गाइड करके जाते थे। और उस समय जो यहाँ पर नाजिम थे उनका भी मैं नाम लेना चाहूँगा इस वीडियो में, कारी मोहम्मद तहसीन साहब, जिनकी अगुवाई में मैं उस समय यहाँ पर रहा। और उसी समय एक उस्ताद जो अभी यहाँ पर अवेलेबल हैं, बाकी तो यहाँ पर नहीं अवेलेबल हैं अभी, उनमें से जो नाम है एक वो है मौलाना अमीरुद्दीन साहब, जो अभी यहाँ पर प्रेजेंट हैं और इस समय यहाँ पर मौजूद भी हैं। उनकी अगुवाई में मैं यहाँ रहा और उन्होंने मेरे लिए कुछ विशेष सुविधाएं भी उस समय उपलब्ध करवाई थी। जैसे मैं सुबह जाता था तो नाश्ते की व्यवस्था बहुत जल्दी की जाती थी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा लेट बनता था, लेकिन मेरे लिए बहुत जल्दी और बच्चों के साथ ही मेरे को भी इनवाइट किया जाता था कि आप जल्दी से नाश्ता करो और स्कूल के लिए जाओ। और ऐसे ही दोपहर का खाना मेरे लिए अलग से रखा जाता था। शाम को भी मेरे लिए फुल छूट दी जाती थी यहाँ पर कि आप पढ़ाई भी कर सकते हैं और आप अगर मदरसे की पढ़ाई करना चाहो वो भी कर सकते हैं और स्कूली लेवल की करना चाहो वो भी कर सकते हैं। मेरे को किसी भी प्रकार का यहाँ पर दबाव या फिर किसी प्रकार से भी परेशान नहीं किया गया। मुझे 2 साल इस प्रकार से रखा गया जैसे मैं अपने घर में रह रहा हूँ। इसके लिए मैं तहे दिल से इस दारुल उलूम शाह वलीउल्लाह मदरसे का शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ के स्टाफ का भी, और अपने बड़े भाई कारी मोहम्मद राशिद नदवी वफ़ा और कारी इनाम साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और अपने माँ बाप का जिन्होंने मुझे जन्म दिया और यहाँ इंद्री हलके का, ज़िले करनाल का, हरियाणा का,
और अपने गांव का, और जिन्होंने भी मुझे सहयोग किया इस परीक्षा में यहाँ तक पहुँचाने में, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्लाह से यही दुआ करूँगा कि अल्लाह उनकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और उनकी तंदुरुस्ती दे, और इस मदरसे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और मैं कोशिश करूँगा इस मदरसे का हाई लेवल पर नाम रोशन करूँ, ताकि इनको मेरे से ज़्यादा गर्व हो। मैं किसी भी पोस्ट पर चला जाऊँ तो वहाँ पर मैं कोशिश करूँगा अपने वालिद साहब, जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा फुल मोहम्मद, और इस मदरसे का नाम रोशन करूँ, ताकि इनको गर्व हो कि ये बच्चा हमारे मदरसे से निकला है। और इस मदरसे में उस समय जो नाजिम साहब थे, कारी मोहम्मद तहसीन साहब, उनका और अपने वालिद फुल मोहम्मद साहब का मैं कोशिश करूँगा इस मदरसे का कि हाई लेवल पर नाम रोशन करूँ। और जो मैंने टेस्ट क्वालिफाई किया है, ये इसलिए नहीं किया है कि इसको रख के रखूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग होगी, इस मदरसे के स्टाफ से कोई मेरे साथ ज्वाइनिंग करने के लिए, और मेरे माता पिता मेरे साथ जाएंगे, और मैं वो सपना कोशिश करूँगा पूरा करने की। और मुझे यहाँ से एक किस्म की डिमांड भी की गई है कि वो दिन भी हमें ज़रूर मिलना चाहिए कि जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग हो, और मैं हरगिज़ पूरा 100% देने की कोशिश करूँगा कि वो दिन भी इस मदरसे को मिले। थैंक यू। बड़ी सादान तहसील इंद्री ज़िला करनाल मस्जिद से हूँ, और मैं भी यहाँ पर मदरसे के प्रिंसिपल हज़रत मौलाना राशिद वफ़ा नदवी साहब के हुक्म पर बच्चों का इम्तिहान लेने के लिए हाजिर हुआ, और मुझे कारी मोहम्मद इनाम साहब के मुताल्लिक़ा दर्जा की इम्तिहानात की इजाज़त मिली। माशाल्लाह मैंने इम्तिहान लिया, बच्चों का नतीजा देखा, दीनियात में माशाल्लाह बच्चे नंबर 1 निकले, और बच्चों पर माशाल्लाह काफ़ी मेहनत है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा भी मदरसे के अंदर इसी तरह तालीमी मेहनत का जज्बा और हौसला इंशाल्लाह अंजाम पजीर होता रहेगा। मैं हज़रत मौलाना राशिद वफ़ा नदवी साहब का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ।